शेषनाग के पुत्र महाबल नाग को भगवान शंकर ने क्यों दिया था श्राप, यही कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है। भगवान शंकर ने शेषनाग के पुत्र महाबल को अपने हाथ का कंगन बना रखा था। एक बार उमा महेश एकांत में बैठे थे। भगवान शंकर देवी उमा की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनको हंसता देख महाबल नाग भी हंसने लगा। शंकर बोले, आभूषण को निर्विकार रहना चाहिए। तूने सेवक की मर्यादा भंग की है। तू अपने सर्पत्व को नहीं भूल सका, इसीलिए तू मृत्यु लोक में जाकर सर्प योनि में जन्म ले। नाग महाबल ने अपने स्वामी शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, तू मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेकर इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकेगा, यह मेरा वरदान है। तुम्हारी वर्तमान पत्नी भोगवती मृत्यु लोक में भी तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम अपनी पत्नी के साथ गोदावरी के तट पर मेरा पूजन करने से श्राप मुक्त हो जाओगे। प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा सूरसेन के यहाँ नाग के रूप में महाबल पैदा हुआ। वह जन्म से ही मनुष्य की भाषा बोलने लगा था। उसने अपने माता पिता को सेवा कर संतुष्ट किया था। राजा और रानी ने इस रहस्य को गुप्त रखने का निश्चय किया। राजा सूरसेन के कोई पुत्र न होने पर वे इस सर्प पुत्र से ही संतुष्ट हो गए और अपना वात्सल्य इस पर लुटाने लगे। राजा और रानी ने उसका नाम नागेश्वर रखा। पिता ने उसके सभी संस्कार कराए, चूड़ा संस्कार, उपनयन संस्कार आदि सभी कराए। जब नागेश्वर बड़ा हो गया तो बंक नरेश विजय की बहन भोगती का रिश्ता नागेश्वर के लिए आया। राजा सूरसेन ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण से राजा सूरसेन ने कहा, हमारे यहाँ लड़का स्वयं विवाह करने नहीं जाता, अपितु शस्त्र प्रतिनिधि के द्वारा विवाह होता है। राजा की यह बात स्वीकार कर ली गई, क्योंकि राजपूत नरेशों में यह प्रथा प्रचलित थी। शस्त्र प्रतिनिधि के द्वारा भोगवती का विवाह नागेश्वर से हो गया। भोगवती अपनी ससुराल आ गई। पति से उसका सामना होने पर उसे पता चला कि उसका पति एक सर्प है जो अपनी इच्छा अनुसार भेष बदल लेता है। पतिव्रता भोगवती ने अपने पति को आश्वासन दिया कि वह यह भेद किसी से प्रकट नहीं करेगी। भोगवती के पतिव्रत के कारण ही नाग को अपने पिछले जन्म की श्राप की कहानी याद आ गई। दोनों पति पत्नी गोदावरी के तट पर जाकर भगवान शिवजी की पूजा करने लगे और श्राप से मुक्त होकर भगवान शंकर की नगरी कैलाशपुरी को गए। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।